नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के बाद एडिट कैसे करें। आपको कोई भी एडिट करना है, यानी कि जीएचएस में अगर किसी परिवार के सदस्य को ऐड करना है या डिलीट करना है, या किसी परिवार के सदस्य के नेम में मिस्टेक है तो नेम सही कैसे करें। इसके साथ ही अगर आपको एज में करेक्शन करना है तो कैसे करें, सभी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आज चलते हैं अपन आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आरजीएचएस और जन आधार से रिलेटेड महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आरजीएचएस द्वारा जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अगर आपने आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करा लिया परंतु मुझे परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है, क्या यह संभव है? तो हाँ, आप आरजीएचएस में एडिट के माध्यम से जो भी एडिट या करेक्शन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अगर आप आरजीएचएस में परिवार में शामिल होने वाले कोई योग्य सदस्य को जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ सकते हैं, और डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट दिया गया है, यदि आरजीएचएस परिवार के सदस्यों के जो नाम है उनकी उम्र में त्रुटि है तो इससे पहले आपको जन आधार परिवार के विवरण में सही करवाना होगा। यानी कि अगर आरजीएचएस में किसी के नेम में या उम्र में मिस्टेक आ रही है तो आपको जन आधार कार्ड में उसका नाम और उम्र सही कराना होगा। उसके बाद ही आपको आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करना है। यानी कि एडिट विकल्प द्वारा इसे सही नहीं किया जाएगा। जो आरजीएचएस में एडिट विकल्प है उसके द्वारा आप नेम और उम्र में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको जन आधार कार्ड में करेक्शन कराना होगा। अब आप यहाँ पे 2 नंबर देख रहे हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी पति पत्नी को जो राज्य कर्मचारी पेंशनर है की आवश्यक जानकारी देकर आरजीएचएस परिवार में शामिल किया था। अब आरजीएचएस परिवार के विवरण में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए किसकी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आरजीएचएस में आपने जो एसएसओ आईडी जिस भी कर्मचारी की ली थी, चाहे पति या पत्नी की किसी की भी ली हो, तो उसी के माध्यम से आपको लॉगिन होकर रजिस्ट्रेशन करना है। यानी कि आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय जिस एसएसओ आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया था उसी के माध्यम से आपको अब एडिट भी करना है। अब आप यहाँ पे 3 नंबर देख रहे हैं कि आरजीएचएस परिवार के विवरण में एडिट करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। अगर आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय एसएसओ आईडी का उपयोग किया था उसकी एसएसओ से आप लॉगिन करेंगे। यानी कि पहले आपने जिस एसएसओ आईडी से रजिस्ट्रेशन किया था उसी के माध्यम से अब आपको एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं किस तरह का आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप एसएसओ आईडी पे लॉगिन होके आरजीएचएस पोर्टल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 3 नंबर पे मिल रहा है एडिट सर्विंग एम्प्लॉय डिटेल। तो यहाँ पे आके आपको एडिट कर लेना है। अब अपन बात करते हैं कि अगर पूर्व में रजिस्टर करते समय दी गई सूचना के साथ संपूर्ण जन आधार फैमिली प्रदर्शित होगी, आप योग्य सदस्य को जोड़ एवं भूलवश जुड़े हुए सदस्यों को हटा भी सकते हैं। दोनों आवश्यक जानकारी देकर आप परिवार के विवरण में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों का आपको ब्लड ग्रुप भी डालना है, यानी कि ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट करना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में और साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कार्यरत कर्मचारी जो कर्मचारी कार्यरत है प्रेजेंट टाइम में, आपको उसकी सेवानिवृत्ति डेट भी पढ़नी है जब आप आरजीएचएस में एडिट करेंगे तब। यदि आपकी पति पत्नी सरकारी कर्मचारी पेंशनर हैं तो कृपया अनचेक करें और चेक बॉक्स द्वारा अपने पति पत्नी स्पाउस के सरकारी कर्मचारी पेंशन होने का विवरण को सत्यापित करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर पति या पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों पेंशनर है या एक सरकारी कर्मचारी या एक पेंशनर है, तो आप एक ही एसएसओ आईडी से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। आपको सदस्य के नेम के सामने चेक बॉक्स मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आपको एम्प्लॉय आईडी वेरीफाई करनी है और दोनों की आईडी आपको वेरीफाई कर देनी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि आपने अपने परिवार के विवरण में कोई परिवर्तन किया है तो कृपया पात्र सदस्यों की सूची देखने के लिए आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। प्रदर्शित आरजीएचएस फैमिली को ध्यानपूर्वक पुष्टि करते हुए सबमिट करें। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपने कोई परिवर्तन किया है तो आपको कंटिन्यू पे किस तरह क्लिक करना है। इसके लिए आपको फिर से एडिट वाले पे आना है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको एडिट वाले पे क्लिक करना है। एडिट वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आरजीएचएस का एम्प्लॉय डिटेल का जो है वो डिटेल आ जाएगी।
अब आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद देख रहे हैं आपको जो भी करेक्शन यहाँ पे करना है वो आप यहाँ पे कर लेंगे। इसके साथ ही अगर पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप देख रहे हैं ऊपर तो यहाँ पे जो है पति आ गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर पत्नी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पत्नी के नेम के सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आईडी वेरीफाई कर देनी है। अगर पेंशनर्स है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पेंशनर्स के नीचे आपको रेडियो बटन मिलेगा, आपको इस रेडियो बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप पेंशनर्स की आईडी वेरीफाई कर देंगे। इसी तरह आप यहाँ पे परिवार के सभी सदस्यों का जिनको भी आपको लाभ दिलवाना है यहाँ से आप अपना ब्लड ग्रुप सभी का सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं ये सरकारी कर्मचारी है तो यहाँ पे सरकारी कर्मचारी की आपको यहाँ पे जो सेवानिवृत्ति डेट है वो भी सिलेक्ट करनी है, जो प्रेजेंट टाइम में कार्यरत है यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब अपन बात कर लेते हैं आगे के दिशा निर्देशों के बारे में। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे इस पीडीएफ फाइल में तो देख रहे हैं आपको एडिट करने के लिए अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है, फिर आपको आरजीएचएस वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको मैंने जो अभी बताया आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जो 3 नंबर पे आपको यहाँ पे मिलेगा उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपको जन आधार फैमिली यहाँ पे दिख जाएगी। फिर आपको जो भी डिटेल रिक्वायर्ड है वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे भर देनी है, जैसे कि ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ सुपर एनुएशन ऑफ एम्प्लॉय की जो सेवानिवृत्ति की दिनांक है वो। इसके साथ ही अगर पति पत्नी जो इस पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी भी आपको डिटेल वेरीफाई करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करके नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरह आपको एडिट कर देना है। अब अपन बात कर लेते हैं कि आरजीएचएस में जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, उनके यहाँ पे दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो देख रहे हैं अगर आपकी समस्या आ रही है कि यदि पति व पत्नी दोनों पेंशनर्स हैं तो इस केस में आप क्या करें, तो आप देख रहे हैं कि अगर पति पत्नी दोनों पेंशनर्स हैं तो एक जन आधार के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात दोनों में से कोई एक रजिस्ट्रेशन करते समय आपको रेडियो बटन के माध्यम से पेंशनर्स प्रदर्शित करके आरजीएचएस फैमिली में शामिल करना होगा। यानी कि पति पत्नी दोनों पेंशनर्स हैं तो आपको एक ही जन आधार कार्ड से दोनों का रजिस्ट्रेशन कर देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे आईडी दोनों की वेरीफाई करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे आप रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे ये तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे पेंशनर्स की, यहाँ पे पीपीओ नंबर डाल देंगे, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट डाल के वेरीफाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे पति पत्नी अगर दोनों पेंशनर्स हैं तो आपको किसी भी एक की आईडी से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देना है। इसी तरह आप देख रहे हैं 2 नंबर, यदि पति व पत्नी दोनों कार्यरत कर्मचारी हैं, यानी कि पति या पत्नी दोनों है प्रेजेंट टाइम में कार्यरत हैं, तो इसलिए इस केस में भी आपको वही करना है। यानी कि दोनों पति पत्नी कार्यरत कर्मचारी है तो आपको एक जन आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर देना है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है। अगर पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट कर्मचारी है तो आपको एक ही जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर देंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय आप देख रहे हैं कि दोनों में से कोई एक रजिस्ट्रेशन करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से कर्मचारी प्रदर्शित कर आरजीएचएस फैमिली में शामिल करना होगा। यानी कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय चेक बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पे आईडी वेरीफाई करनी होगी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालनी होगी। तो आपको एक ही जन आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर पति पत्नी दोनों कार्यरत कर्मचारी हैं। अब जो तीसरा नंबर है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि पति व पत्नी दोनों में से कोई एक पेंशनर्स है या एक कार्यरत कर्मचारी है तो इस केस में भी जो ऊपर वाले 2 हैं वो सेम प्रोसेस है। आपको एक ही जन आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर देना है। यानी कि पति व पत्नी दोनों में से कोई एक पेंशनर और एक अन्य कार्यरत कर्मचारी है तो एक जन आधार कार्ड के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों में से कोई एक रजिस्ट्रेशन करते समय अन्य को जो अन्य सदस्य हैं उसको रेडियो बटन के माध्यम से आपको आईडी वेरीफाई करनी है, चाहे वो कर्मचारी पेंशनर्स हो या कार्यरत कर्मचारी हो, तो आपको आईडी वेरीफाई जरूर करनी है रेडियो बटन पे क्लिक करके। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 4 नंबर पॉइंट है, माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर्स है और पुत्र भी राज्य कर्मचारी है, यानी कि माता पिता दोनों में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर्स है और पुत्र है राज्य कर्मचारी है। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो आप देख रहे हैं कि माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर्स हैं और पुत्र भी राज्य कर्मचारी है, तो इस स्थिति में माता पिता अलग अलग जनाधार से पंजीयन करेंगे। यानी कि
माता पिता दोनों में से कार्यरत कर्मचारी हैं तो इस केस में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो कैसे करना होगा? पुत्र प्रत्यक्ष से ही अपना जन आधार कार्ड बनवाकर पंजीयन करेगा, यानी कि माता पिता कार्यरत कर्मचारी है या पेंशनर्स है, वो पुत्र भी राज्य कर्मचारी है तो पुत्र को आरजीएचएस में अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा और माता पिता को सम्मिलित रूप से अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देख रहे हैं आप 5 नंबर पॉइंट, माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर्स है और पुत्री भी राज्य कर्मचारी है तो इस केस में भी पुत्री को पृथक से अपना जन आधार कार्ड बनवाना होगा और अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी है और उनके पुत्र या पुत्री कोई भी कर्मचारी है तो पुत्र या पुत्री को अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा और माता या पिता को अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये बार बार कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था सवाल, तो यहाँ पे आपका स्पष्ट हो गया है कि माता पिता को अलग रजिस्ट्रेशन करना है अगर वह कर्मचारी है, और पुत्र या पुत्री भी कर्मचारी है तो उनको अलग रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे 6 नंबर जो पॉइंट है, माता पिता में कोई भी कर्मचारी या पेंशनर्स नहीं है, यानी कि माता पिता में कोई भी कर्मचारी नहीं है और पेंशनर्स भी नहीं है, जबकि उनके जो पुत्र या पुत्री या दो पुत्री में दोनों ही राज्य कर्मचारी हैं तो इस केस में क्या करें? यानी कि ऐसा कर्मचारी जिसके माता पिता हैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और ना ही पेंशनर्स है, बल्कि उनके पुत्र जो या पुत्री है वो गवर्नमेंट कर्मचारी है तो इस केस में आपको क्या करना है? तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि पुत्र पुत्री दो पुत्र या दो पुत्री दोनों अलग अलग जन आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि किसी एक माता पिता के 2 पुत्र हैं और दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो दोनों पुत्रों को आरजीएचएस में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो पुत्र या पुत्री हैं दोनों में से एक अपने माता पिता को अपने साथ ले सकता है, यानी कि दोनों पुत्र अपने माता पिता को आरजीएचएस में अपने साथ नहीं ले सकते। पुत्र एवं पुत्री दोनों में से कोई एक माता पिता को अपनी फैमिली में शामिल कर सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने इस आरजीएचएस में एडिट के संबंध में जो भी समस्या आ रही थी सभी समस्याओं का निवारण मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिया है। अब अपन बात कर लेते हैं, नीचे और भी नोट दिए गए हैं। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में एक आरजीएचएस फैमिली एक जनाधार फैमिली माना गया है, यानी कि एक आरजीएचएस फैमिली एक जनाधार फैमिली माना गया है आरजीएचएस में। अगर परिवार में अविवाहित एकल पुरुष एकल महिला भी अपना जन आधार कार्ड बनवा सकते हैं, यानी कि परिवार में ऐसे जो सिंगल यानी सिंगल मेल या फीमेल हैं जो कर्मचारी हैं तो वो भी अपना जन आधार कार्ड अलग बना सकते हैं। जन आधार बनवाने के लिए यहाँ पे राशन कार्ड की कोई भी अनिवार्यता नहीं है। बहुत से साथी बोल रहे हैं कि जन आधार कार्ड के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है, तो यहाँ पे राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अविवाहित होने की स्थिति में एकल पुरुष भी जन आधार फैमिली का मुख्य बन सकता है, यानी कि ऐसा कर्मचारी जो अविवाहित है तो इस स्थिति में एकल पुरुष भी जन आधार फैमिली में मुखिया बन सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन और एडिट करते समय जो भी समस्या आ रही थी उन सभी समस्याओं का निराकरण आपको आज की इस वीडियो में मिल गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि आपको जो जन आधार कार्ड बनाते समय आपको क्या क्या करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्मचारियों एवं पेंशनर्स हेतु जन आधार पंजीयन की नई सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। यहाँ पे न्यू एनरोलमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नाम से अब आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जन आधार के लिए यहाँ पे एक नया टैब अवेलेबल करवा दिया गया है। यहाँ से आप अपना जन आधार कार्ड बना सकते हैं। जन आधार कार्ड बनाने के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो जन आधार कार्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं मुखिया का विवरण, इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोटो, आधार संख्या, मुखिया का नाम, इसी तरह परिवार की श्रेणी, और यहाँ पे आवासीय पता के संबंध में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी तरह मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में भी आपको यहाँ पे वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको आरजीएचएस में एडिट करते समय किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो सभी समस्याओं का समाधान आपको आज की इस वीडियो में मिल गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही एक अपडेट थी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे आरजीएचएस से रिलेटेड पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी मैंने बहुत सी डिटेल बता रखी है। तो आज की इस वीडियो में यही एक अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।